पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कांग्रेचुलेशंस रागिनी, तुमने कर दिखाया। रागिनी, पहले पानी पी लो। लो। भाभी, आज से तो है ना, हम आपके और भी बड़े फैन हो गए। ये लीजिए, शिव जी का प्रसाद लीजिए। हाँ विशु भैया, हम तो डर गए थे, हमें तो लगा था कि हो ही नहीं पाएगा। और फिर हुई हमारे भैया की एंट्री। उन्होंने रागिनी भाभी को गोद में उठा लिया और पूरी सीढ़ियाँ आराम से चढ़ के यहाँ पे जल चढ़ा दिया। तो आपके भैया है ही हीरो, लेकिन खलनायक की कमी थी। अरे मेरी प्यारी भतीजी, खलनायक तो था। हर लव स्टोरी बिना खलनायक के कभी पूरी ही नहीं होती। कभी कभी खलनायक दिखते नहीं, बस पीछे से वार करते, हालात बनकर, है ना भाभी? वो आपकी आधी बातें तो है ना, हमको समझ ही नहीं आती। आई खुश रहो, हाँ, जुग जुग जियो, तुम दोनों जाओ, सदा खुश रहो। बाबू रानी, आज तो ना तुमने ना जो हमारा दिल जीत लिया है। हमको और पूरा परिवार को जो है ना, तुम पर बहुत ही गर्व है। सचमुच है, हम इतना प्यार जो है ना आज तक फिल्मों में ही देखे हैं सर। वो बात तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी थे हम भी बड़े काम के। बताओ कि कभी मनाए हो वैलेंटाइन डे? हुआ हम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन भैया तो जरूर लंदन में मनाए होंगे। वो का है, वैसे भी अंग्रेजों का त्योहार है ना। अरे नहीं नहीं, मैंने तो कभी वैलेंटाइन से मनाया नहीं। वो क्या हुआ ना, मैं तो शुरू से पेयर्स को देखता था, कपल्स को देखता था, सोचता था कि मेरा भी दिन आएगा, मैं भी वैलेंटाइंस डे बनाऊंगा, लेकिन मेरा तो कभी टाइम आया ही नहीं। हाँ भैया, कितना झूठ बोल रहे हैं आप। वो आपको पता है, भैया है ना, हमको वहाँ से फोन करके बता रहे थे कि गोरी मैम के साथ है ना बाहर घूमने गए थे, और उनको है ना फूल भी दिए थे। अब हाँ, वो गोरी मैडम, मतलब वो जिनके यहाँ मैं काम करता था ना, वो जो मेरी मैडम थी, उनको लेके गया था। वैलेंटाइंस डे था, वैलेंटाइंस डे वाले दिन उनको बाहर घुमाने लेके गया था, क्योंकि उनके पति जो थे वो बाहर गए थे। वो बेचारा बहुत सैड थे। जो आपकी मैडम थी वो कितने साल की थी? स्वीट 81 ईयर्स की ओल्ड। हाँ, मतलब बुढ़ी थी। हाँ हाँ, बुढ़ी थी। फिर बहुत अच्छा किया। हाँ। और सृष्टि तुम? हमने बुआ जी, जब हम कॉलेज में थे ना, तो एक लड़के ने हमारे लिए रोमांटिक शायरी बोली थी और साथ में हमें चॉकलेट भी दी थी। क्या बात, आपने तो कभी नहीं बताया हमें ये सब। वो पता है बुआ जी, हमें भी याद आया, हमारे जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना, ऊपर ना एक बार एक इंजीनियर आया था और वो हमें जो है गुलाब का फूल दिया। गुलाब का फूल? हाँ। तो फिर क्या हुआ? हाँ, तुमने तो बहुत छुपी रुस्तम निकली। बताओ ना क्या हुआ था आगे? फिर क्या होना था बुआ जी, लपड़ियाना शुरू किए ससुरे को। हाँ, इतना मारते मारते उसके घर तक लेके गए। उसका टांग टूटा सो अलग, उसका जो गाल था ना, उसके गुलाब के फूल से ज्यादा लाल कर दिया हम। और आज तक पता है मिस्टर जी, आज तक हमें क्या कहता है, दीदी जी। बिल्कुल सही। पर हम जो है ना, वैलेंटाइन सेलेंटाइन नहीं मानते। तुमसे ना हमको यही उम्मीद था कि तुम यही करोगी। सृष्टि, तुम क्या की? हम अपने वाले को अपने वाले के साथ? हमारा मतलब है कि हम उस लड़के को खींचते हुए प्रिंसिपल के रूम में लेकर गए, वहाँ खूब डांट पिटवाई उसे और सस्पेंड करवा दिया। आई एम श्योर उसके बाद उसने वैलेंटाइंस डे कभी सेलिब्रेट नहीं किया होगा। हम भी रागिनी की बात से सहमत हैं। हमें समझ नहीं आता ये वैलेंटाइंस डे, मतलब आम दिन तो आ नहीं सकते, लेकिन वैलेंटाइंस के दिन उनको लाइसेंस मिल जाता है। मतलब थोड़ा प्यार हो, मोहब्बत हो, डिसेंसी हो, डिसिप्लिन हो। लेकिन तुम्हें ना उस ससुरे को खींचते हुए नहीं, घसीटते हुए लेके जाना चाहिए था, तब उसको पता चलता। सही कहा। बुआ जी बहुत थक गए और नींद आ रहे थे, जाके सो जाते हैं। हाँ, हमें भी नींद आ रही है, चलिए
शुभ रात्रि मिस्टर जी। शुभ रात्रि मित्र जी। गुड नाइट। विशु, ये हमारी शादी कैसी लड़कियों से हो गई है? प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, वैलेंटाइंस डे वाले दिन मार कुटाई की बात करती है। पता लगे वैलेंटाइंस डे वाले दिन मेरे गाल में गुलाब से ज्यादा लाल हो गए तो मैं क्या करूंगा? तो भैया फिर आप भी ना दीदी दीदी चिल्लाते हुए भाभी के पीछे भागोगे। चलो फिर ये तो पता है हमको कि भाभी तो पैदाइशी ऐसी हैं, लेकिन सृष्टि जी हमें वो नहीं पता था कि वो भी इतनी खतरनाक निकलेंगी। अब क्या होगा? अरे मेरे दोनों प्यारे भतीजों के चेहरे पर 12 क्यों बजे? वो आपने सुना नहीं, वो दोनों कहा कह रही थी? बिस्सू, अरे उनके कहने से क्या होता है? तुम दोनों तो प्यार करते हो ना अपनी बीवियों से, तो उनको बताना पड़ेगा कि तुम दोनों कितना प्यार करते हो, और वो भी एकदम स्टाइल से। अब हाँ वो बता देंगे, लेकिन आई थिंक ये वैलेंटाइंस पे बताने वाला आइडिया इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इनको वैलेंटाइंस डे इतना एक्साइटिंग लगता नहीं है। ऊपर से वो मार कुटाई की बातें आपने सुनी ना। तुम दोनों भी ना मिट्टी के माधो, उन्हें हाथ तोड़ने की बात सोचने दो ना। तुम तो वो करो जिससे दिल से दिल जोड़ा जाता है। तुम दोनों मेरे भतीजे हो, दुनिया में किसी से कम थोड़ी ना हो। एक है गांव का कन्हैया तो दूसरा है लंदन का रोमियो। तो दिखा दो बेटा उन दो लड़कियों को कि प्यार कैसे किया जाता है। हुआ आपने ये सब बातें करके ना हमारी हिम्मत तो और बढ़ा दी। अब देखिएगा कि वैलेंटाइन, अरे वैलेंटाइंस डे उस दिन पर है ना हम सृष्टि जी को कितना बड़ा सरप्राइज देंगे। तो ये बात डन रही। अब वैलेंटाइंस डे वाले दिन जो है मैं रागिनी को सबसे अच्छा, अरे यार बेटा तू क्या सरप्राइज देगा? सरप्राइज तो मैं दूंगा रागिनी को सबसे अच्छा वाला। नहीं भैया, हमारा है ना अलग ही लेवल का सरप्राइज होगा, आप देखिएगा। अरे तुम्हारा अलग लेवल का होगा ना, तो मेरा उस लेवल के भी ऊपर लेवल जाके सरप्राइज होगा रागिनी के लिए। तुम देखो तो सही। अच्छा तो फिर हो जाए चैलेंज। हाँ ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। तो फिर देखिएगा भैया, हमारा सरप्राइज है ना सबसे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि है ना हम सृष्टि जी के बारे में सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अगर तुम सृष्टि जी के बारे में सब कुछ जानते हो, सृष्टि तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, तो इसका मतलब मैं भी रागिनी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। अब हमारा वैलेंटाइंस डे का जो रिजल्ट होगा वो हमारी बीवियों की खुशी डिसाइड करेगी। ओके ओके डन। वो दिख जाएगा भैया जब आपके गुलाब जैसे गाल हो जाएंगे ना। अच्छा, मेरा गाल गुलाब जैसे लाल होगा ना, जब तुम टमाटर जैसे लाल होंगे तब तुम्हारा क्या होगा? हाँ वो आप देखिएगा। इस साल का वैलेंटाइंस डे रागिनी कभी नहीं भूलेगी। हाँ फुआ आप देख लेना, कल का दिन सृष्टि जी बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो फिर रागिनी, तुमने क्या सोचा? क्या करने वाली हो वैलेंटाइन पर? वैलेंटाइन में पहले तुम बताओ, तुम क्या तैयारी की हो? हमने सोचा है कि हम खूबसूरत सी साड़ी पहनेंगे, अच्छा सा परफ्यूम लगाएंगे। अब हमने विशु जी के लिए अपने हाथों से एक कार्ड बनाया है। आई होप कि उनको अच्छा लगे। अब तुम अपने हाथों से बनाई हो? का मतलब है कि तुम्हारा जो मोहब्बत है ना वो फुल ऑन एक्सप्रेस स्पीड में चल रहा है, बता रहे हैं। अब वैसे हम भी ना कुछ कमाल करने का सोच रहे हैं। कैसा कमाल? अभी कहा ना कि अभी सोच रहे हैं, अभी कुछ तो ना छटाकेदारी करना है। अच्छा, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में शरारत, इरादे क्या है? अफुआ हमारी कितना डींग हाँक रही थी कि ओकर बच्चा सब वैलेंटाइन डे नहीं जानता है, कि यह दोनों भौजी लोग प्लानिंग कर रही है वैलेंटाइन डे का। अफुआ को बताना होगा जल्दी से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।